हेलो फ्रेंड्स, शिल्पा मेडिकेयर ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते, तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 331 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 292 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 319 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 13% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं, तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 338 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 294 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 320 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 15% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है साल दर साल। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 6% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑपरेशन रेवेन्यू अच्छा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस भी लिख लेते। तो कंपनी के एक्सपेंसेस रहे इस क्वार्टर में 297 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 272 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 279 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। ओवरऑल अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते, तो कंपनी को यहाँ पर लगभग 2 करोड़ का फायदा हुआ है, ये देखिए हाइलाइट कर रहा हूँ, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स से। उसी के साथ कंपनी को लॉस भी हुआ है यहाँ पे 29 करोड़ का, जो कि एक्सेप्शनल आइटम के वजह से कंपनी को 29 करोड़ का लॉस हुआ है। और ये जो एक्सेप्शनल आइटम का जो लॉस है 28 करोड़ का, उससे हमें नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 14 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 24 करोड़ का प्रॉफिट रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 32 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 42% का बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 56% का फॉल देखने को मिल रहा है। और हमने जो देखा एक्सेप्शनल आइटम का जो लॉस हुआ है कंपनी को 28 करोड़ का, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर में कमी देखने को मिल रही है। तो आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस भी देख लेते। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में ₹1.48 का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में ₹2.82 का ईपीएस रहा था और दिसंबर क्वार्टर में ₹3.25 का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईपीएस में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो मिक्स नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन रेवेन्यू में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम का जो लॉस कंपनी को हुआ है इस क्वार्टर में, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। और वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 39% की बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो शायद इस रिजल्ट के बाद स्टॉक में थोड़ी-सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।